हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज हब। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ अभी आई है कि इंडिया पे फेसबुक ट्विटर टू बी ब्लॉक्ड इन इंडिया ऑन May 26। क्या इंडिया पे कल 26 को फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड जितनी भी जितनी भी सोशल मीडिया कंपनी हैं वो क्या बैन हो जाएंगी? तो आइए जानते हैं। तो बेसिकली हुआ यहाँ पर ये है कि फेब 2021 में गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन जारी की थी। गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी और उन्होंने कहा था कि 26 मई तक ये गाइडलाइंस कंप्लीट हो जानी चाहिए। बट अभी तक किसी भी सोशल मीडिया ने इन गाइडलाइन को जारी नहीं किया है। ओके, सिर्फ एक को ऐप ऐसा है जिसने इन सारी की सारी गाइडलाइंस को जारी किया है। एज यू कैन सी इन दिस वन, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, कंपाइल्ड विद न्यू इंटरमीडिएरी नॉर्म्स अहेड ऑफ टाइम को। बेसिकली को एक इंडिया का ऐप है। तो एक सिर्फ इसी ने क्या किया है कि जितनी भी गाइडलाइंस जारी की थी गवर्नमेंट ने 2021 में, तो ये गाइडलाइन जो है सारी की सारी किसने जारी की हैं? अभी तक सिर्फ को ऐप ने जारी किए हैं। ओके, अच्छा, और फेसबुक, व्हाट अबाउट फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया कंपनी? अभी तक उन्होंने ये गाइडलाइन जारी नहीं की है। अब देखिए होगा क्या। क्या सरकार इनको कल से बैन कर देगी इन इंडिया? बेसिकली यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर होगा ये कि कुछ इम्पोर्टेंट लाइक जो गाइडलाइन थी इंडिया ने जो बनाई थी, इंडिया की गवर्नमेंट ने, उसमें ये कहा गया था, नवभारत टाइम्स का एक आर्टिकल है। ओके, उसमें ये बोला गया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, जो आईटी मंत्रालय ने बनाई थी। उसमें ये बोला गया था कि जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, ओके, जितनी भी ये सोशल मीडिया कंपनीज हैं, ये कुछ गाइडलाइन फॉलो करेंगी। लाइक उसमें ये गाइडलाइन थी कि आप जितने भी लाइक संप्रदाय, धर्म, जाति, इनको फैलाने वाले जो काम करते हैं, उन पोस्ट्स को तुरंत से तुरंत विद इन 36 आवर्स आप उनको क्या करोगे? डिलीट कर दोगे ऑन योर फेसबुक, ऑन योर ट्विटर, ऑन योर इंस्टा। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने इसमें 2-3 गाइडलाइंस और जारी की थी, ठीक है। तो इस सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइन मैं आपको बता देता हूँ। तो यही गाइडलाइन थी कि आप जितनी भी कि एक भड़काऊ मैसेज जो भेजते हैं, ठीक है, और भारत को कि एक तोड़ने की बात करते हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ या उनको जो उनकी जो पोस्ट हैं उनको तुरंत डिलीट करेगी। बट अभी तक ऐसा नहीं किया है। अब उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो आगे क्या होगा? वी विल सी कि आगे होगा कुछ नहीं। देखो इंडिया क्या करेगी, इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी यहाँ पर कि एक आर्टिकल है सेक्शन 79, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इस एक्ट को वो क्या कर देगी? रिमूव कर देगी। रिमूव इन द सेंस कि उसको हटा देगी आईटी सेक्टर से। आईटी सेक्टर का जो ये रूल है, अब ये रूल सेक्शन 79 क्या कहता है? बेसिकली सेक्शन 79 जो एक्ट है वो 2000 में बना था। अब ये कहता है कि जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी भड़काऊ भाषण के लिए, किसी भी द्वंद्व के लिए, धर्म जाति जो ये फैलाते हैं, ठीक है, उनके लिए सोशल मीडियाज़ जो हैं वो जिम्मेदार नहीं रहेंगी। एज यू कैन सी, एज यू कैन रीड इन दिस वन कि in any law of the time being enforced but subject to provision of subsections 2 and 3, an intermediary it means कि जो बीच में लोग हैं, shall not be liable for any third party information, data or communication link made available or hosted by him। मान लो अगर कल के दिन इस सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग कल के दिन अगर कोई आतंकवादी संगठन लाइव बॉम्ब ब्लास्ट को पोस्ट भी करता है तो उसके लिए क्या सोशल मीडिया जिम्मेदार नहीं है, ये आईटी 17 सेक्शन 79 कहता है। बट इसके रिमूव हो जाने के बाद क्या होगा? इसके रिमूव हो जाने के बाद ये होगा
कि आईटी इस आईटी सेक्टर में सोशल मीडिया कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर ऑल और एवरी पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए, जो जितने भी लोग पोस्ट करेंगे उसके लिए डायरेक्टली केस किस पे होगा? अब डायरेक्टली केस होगा सोशल मीडिया कंपनी पे। गॉट इट? तो ये गवर्नमेंट कर सकती है आफ्टर 26। ओके, देखो इसमें एक रसिया का जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक बार कहा भी, क्योंकि जितनी भी ये सोशल मीडिया कंपनी हैं वो यूएस की हैं, ओके, तो उन्होंने कहा भी कि रशियन पुतिन सेज यूएस सोशल मीडिया जाइंट्स आर नाउ कंपीटिंग विद इलेक्टेड गवर्नमेंट। बेसिकली ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो किससे कम्पीट कर रही हैं? इलेक्टेड गवर्नमेंट से, जो लोगों के द्वारा चुनी जा रही हैं उनसे वो कम्पीट कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस चीज़ के लिए हैं? कि ये सारी चीज़ें रशियन पुतिन भी ये इस बात को थोरोली कहते हैं, ठीक है। तो ये तो रशियन पुतिन की बात होगी। नाउ देखो, एक इसमें एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल मैं तुम्हें दिखाता हूँ, नव भारत टाइम्स का है। अब देखो नव भारत टाइम्स का ये आर्टिकल क्या है, ये टूल किट मामला क्या है। देखो, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट टूल किट, तो जिस तरीके से पिछली बार जब फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे तो उसमें एक टूल किट मामला आया था, ठीक है। इसमें हंगामा इसलिए हुआ था क्योंकि जो यू कैन सी इन दिस वन पिक्चर, ये जो लेडी है, ये इस लेडी ने, अब ये भारत के लोकेशन, भारत की हिस्ट्री, भारत की की कैपिटल के बारे में नहीं जानती, बट इसने क्या किया कि एक टूल किट के माध्यम से क्या किया कि सारे के सारे सेलिब्रिटीज़ को, फार्मर्स को और भड़काने के लिए एक ट्वीट कर दिया था, ठीक है। तो ये ट्वीट कर दिया था, तो उसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे जो आंदोलन हैं उस टाइम पे फार्मर्स और ज़्यादा भड़क गए थे इन इंडिया, ठीक है। अब इसका इंडिया के फार्मर्स के प्रोटेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, बट इसने क्या किया, एक टूल किट क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि लाइक अगर हम मान लो हम 200 आदमी बैठे हैं एक रूम के अंदर, ठीक है, अचानक से 190 आदमी उठ के खड़े होते हैं और आपके खिलाफ बोलने लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद 190 आदमी खड़े हुए मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ बोलने लग गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये 190 जो लोग हैं इनको पहले से ही सारी की सारी इंस्ट्रक्शन पता थी कि इनको किसके खिलाफ बोलना है, क्या करना है, उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या करनी है। तो बेसिकली ये जिस तरीके से इंडिया में बढ़ रहा था और इंडियन गवर्नमेंट में कि इंडिया को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी कई बार, तो ये सारी चीज़ें अब बैन हो जाएंगी विद आर्टिकल 79 को रिमूव करने के बाद, ठीक है। लास्ट वन देखो, इससे एक चीज़ और उभरती है कि क्या ये चीज़ बैन होने के बाद आर्टिकल 19 जो ये कहता है कि एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, द राइट इंक्लूड्स फ्रीडम। तो बेसिकली क्या राइट टू फ्रीडम पे खतरा उभरेगा इन इंडिया? लेट्स सी। ओके, सो गुड बाय।